बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आज की वीडियो भी मेरी आध्यात्म के ऊपर नहीं है, क्योंकि दुनिया में कमाई के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है इन आत्माओं के साथ, तो आज मैं फिर उसी के ऊपर ही एक वीडियो बना रही हूँ। ध्यान से सुनना। आज ही फोन पे एक वीडियो देखी, जबलपुर का जो केस है, यो नाव में बैठे थे, वोट में जहाज जो कुछ भी था वो, जिसमें माँ और बच्चे की मृत्यु हो गई डूब के। जबलपुर का केस है वो। तो ये जो कांड हुआ किस लिए हुआ? आपके नाजायज शौक की वजह से। शौक करना है ना तो सिर्फ परमात्मा को पाने का करो। नाजायज शौक करोगे तो ये कांड होते रहेंगे। अब देखो उस बच्चे का दर्द कितना। माँ तो चलो हुई, लेकिन उस बच्चे का दर्द किसी पे सहन नहीं हो रहा। कलेजा भर भर के आता है देख के, आत्मा रोती है। ऐसे शौक ही क्यों करते हो जिसमें हमारी जिंदगी दांव पे लगी हो? आजकल नाव की सवारी करते हैं लोग शौक में, गहरी गहरी नदियों में, समुद्रों में जहाज चलते हैं। वो जहाज चलाने वाले भी, नाव चलाने वाले पैसे के ऊपर बना रखी है नाव, जहाज कि यात्री आएंगे हमारे आमदनी होगी। लेकिन ऐसे खतरनाक जगहों पे आमदनी नहीं, मौत का तांडव तांडव भी होता है। तो आमदनी करने वाला भी डूब जाता है, जिससे आमदनी होती है वो भी डूब के मर जाते हैं। ऐसे शौक का क्या करना, ऐसी कमाई का क्या करना? थोड़ी देर पानी में डूब के देखो, जहाँ थोड़ा ही गहरा पानी हो, थोड़ी देर उसके नीचे बैठ के देखो कितनी घुटन होती है डूब के मरने में। किस तरह उसकी जान गई होगी बेचारे की और उसकी माँ की। देखो, माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करी, वो होती है माँ। माँ ही थी जो उसको बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी भी खो दी, वरना उसके तो वो लग रही थी ना तैरने वाली किट, वो तो बच सके थी। लेकिन अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में वो खुद भी मर गई। पूरा परिवार रो रहा बिलख रहा, पूरा संसार रो रहा बिलख रहा उसके लिए। किस तरह अपने शौक के कारण तुम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हो।
क्या यात्रा तुम्हारी नाव में बैठ के ही होती है? कहाँ जाते हो नाव में बैठ के आप? घूमने के लिए नाव जरूरी है क्या? वैसे भी तो घूम सकते हो। तो जिस जगह अपनी जिंदगी का भरोसा ना हो, ऐसी जगह यात्रा मत करो। कब क्या हो जाए। बाहर कोई हादसा हो जाए तो 1% बचने की उम्मीद होती है उसमें, लेकिन पानी में अगर जो डूब जाए ना, तो उसमें बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तड़पना सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे शौक मत पालो, इनसे दूर रहो। ये जो आप लिफ्ट में भी सवारी करते हो ना, इसका भी कुछ पता नहीं कब लिफ्ट में कोई कमी आ जाए, तार टूट जाए, लिफ्ट गिर जाए, उसमें भी मौत होएगी। ये जो मेले में हंडोलों में घूमते हो, कब हंडोले का कोई पैंच निकल जाए, हंडोला गिर जाए, उसमें जितने आदमी हो सब चोट लगेगी या मरेंगे, क्या होगा। तो ऐसे शौक मत पालो जहाँ जिंदगी का खतरा हो। और ना ऐसी खतरनाक चीज बनाओ पैसे कमाने के लिए। और वो देखो, वो माँ थी, बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी खो दी। एक वो भी माँ है जिसको उसके बच्चों ने धक्के देकर अनाथ आश्रम तक पहुंचा दिया, उसके बच्चों ने। तो उस माँ को, इस माँ को देख के वे बच्चे भी सीख लो कि माँ का दर्द क्या होता है बच्चे के प्रति। माँ अपनी जान की परवाह नहीं करती। इसलिए माँ की हमेशा कद्र करो, माँ बाप की हमेशा कद्र करो। ये भगवान के दूसरे रूप होते हैं। और आजकल तो सबको रील बनाने की होड़ लगी है, भूत सवार है रील बनाने का। कोई अगर जो मर भी रहा हो ना, तो उसे बचाएंगे बाद में, पहले रील बनाएंगे। इतना गिर चुका है इंसान। एक दूसरे की जान के पीछे, अपनी कमाई के ऊपर किसी की जान चली जाए, ये परवाह नहीं है इस इंसान को। कमाई के ऊपर इतना अंधा हो गया, इतना बेईमान हो गया, इतना दुराचारी हो गया, इतना पापी हो गया कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता धन के पीछे। वो तो नाव का किस्सा था, लेकिन हर चीज में आजकल जहर आ रहा है। डुप्लीकेट चीज पहले तैयार हो जाती है।
सब्जी महंगी हो रही है तो लौकी होगी, तरबूज हो गया, कद्दू हो गया, तो इतनी सी लौकी होगी ना तो उसमें इंजेक्शन लगा के इतनी बड़ी कर देंगे जो सुबह तोड़ ली जाए और बिक जाए हमारी महंगे भाव में। वो इंजेक्शन क्या होता है? जहर ही तो है वो, जिसे तुम खाते हो और बीमार होते हो, मौत के घाट उतरते हो। तो आपको मौत के घाट कौन उतार रहा है? इंसान। उसे किसी की जान की परवाह नहीं रही, उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। पैसे कोई जिंदगी बना ली इन इंसानों ने। इसे रोक दो, इतना अत्याचार मत करो, कमाई करो लेकिन ईमानदारी की करो, बेईमानी की नहीं। किसी के जान पे मत खेलो। जैसी जान तुम्हें अपनी प्यारी है ना, तो दूसरे की भी ऐसी समझो कि दूसरे की भी जान ऐसी होगी। बताने लगूं तो बहुत है ऐसी, नकली दवाइयाँ चल रही, ये बच्चों के खाने की चीजें चल रही हैं, कुरकुरे, इन्फेक्शन होता है खा के। क्यों इन जहरीली चीजों को पैदा कर रहे? क्यों इन मासूमों को मारने पे तुल रहे हो? फलों में भी जहर आ रहा, ज्यादा फल लगेंगे, कितनी दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा, वो दवाई के फल खा के क्या होगा? बीमारियां, हमारे शरीर में जो बीमारी हो रही है उसके कारण यही तो है। हर चीज में विष घुल रहा है, क्योंकि सबको ज्यादा चीज चाहिए, कम नहीं। ज्यादा पैसा चाहिए, कम में गुजारा नहीं है। और गुजारा क्यों नहीं है? तुम्हारे फालतू के शौक की वजह से। फिर तुम्हारे शौक पूरे कैसे होंगे? डांगरों को देखो, डांगरों में भी तो आत्मा है ना। उसमें क्या कर दिया इंसान ने कि जो ब्याने वाला डंगर होगा उसको शीशियां पियाई जाती है दवाइयों की, और शीशियां पिया पिया के उसको इतना बड़ा बांक कर देते, जितनी गाय नहीं होती उतना उसका बांक कर देते, भैंस का और गाय का। कहते इतनी दूध देने वाली है यो। किसी वीडियो में निकाल के देखना, कितने बांक, इतने बड़े बड़े बांक। कभी पहले देखे आपने ऐसे बांक वाली गाय और भैंस? ये आविष्कार कर रहे हैं वैज्ञानिक पैसों के लिए, और पैसों के लिए इंसानों ने खरीद रहा कि 10 किलो दूध देने वाली 20-30 किलो दूध देगी तो हमारे ज्यादा पैसों में बिकेगी वो भैंस, ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन वो भैंस बैठने को लाचार हो जाती है, वो गाय बैठने को भी लाचार हो जाती है। कितना दर्द सहती होगी वो कि उसका इतना आकार नहीं जितना उसका बांक फूल गया। इतने अंधे हो चुके हो तुम कमाई के पीछे, इस धन के पीछे। पाप कमा रहे हो, पाप की गठरी बांध रहे हो। बांधो, खूब खूब गठरी बांधो। ये गठरी तुम्हारे सिर पे जाएगी साथ में, और सारी योनियों में भोगोगे इस गठरी को। जिस दिमाग से तुम गठरी बनाना सोचते हो ना कि कैसे पैसा इकट्ठा करा जाए, लूटा जाए, दुनिया की चाहे मौत हो जाओ, इंसान की चाहे मौत हो जाओ, जानवरों की चाहे मौत हो जाए, लेकिन तुम्हें माल मिलना चाहिए।
तो ये गठरी अपनी तुम खुद तैयार कर ले पाप की, भोगोगे इसे। अभी तो पैसों में खेल लो, कोई बात नहीं, मरोगे तो जरूर, मरने के बाद सब भोगने के लिए भी तैयार रहना। इतना अंधा मत हो धन के पीछे। ये काल जब भी तो हावी हो रहा है ना सबके ऊपर, तभी तो काल को जगह मिलेगी ना। जब पाप बढ़ेगा तो पाप, वही काल है जहाँ पाप है, और जहाँ धर्म है वहां परमात्मा। तो ये कर्म जो कर रहे हैं ना, उनके साथ काल है। ये काल की तरफ ले जा रहा है आपको। जैसे मैंने बताया था, तो जैसे कर्म करेगा उसे वैसे ही फल मिलेगा, जैसा बोओगे ऐसे ही तो काटोगे। कितने मरीज ऐसे हैं कि डॉक्टरों को भी उनका इलाज नहीं पाता, सड़ सड़ के मरते हैं वो। तो अपने कर्मों की वजह से। कुत्ता वो भी है जो एसी में रहता है, गाड़ियों में घूमता है, बिस्कुट खाता है, अच्छी अच्छी चीज खाता है, हैं? कुत्ता वो भी है जो गलियों में फिरता है हांडता, और कीड़े पड़ते हैं सिर पर, लठ ही लठ जहां भी जाता है लठ बजाते हैं उसके, वो भी कुत्ता है। ये सब तुम्हारे कर्मों के आधार पे ही तुम्हें जूनियां मिलती हैं, ऊंची नीची। इंसान वो भी है जो है सौ आराम की जिंदगी जी रहा, और इंसान वो भी है जो फुटपाथों में पड़ा, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, वहीं लैट्रिन कर रहा, वहीं पेशाब कर रहा। नाव नाव उन्हें कहने कितने महीने हो जाए, मैल चढ़ रहा इतना इतना, वो भी इंसान है। क्यों भोग रहे हैं जो नहीं? ये गठड़ी बांध रखी ना जिसने, ये गठड़ी अब खुलेगी वो, तो ये भोग योनि शुरू है। जैसा बोओगे ऐसा ही काटोगे। घर में चार चार बहू होते हुए, चार चार लड़के होते हुए धक्के खा रहे माँ बाप, वो सब भोग योनि है। जैसा तुमने करनी करी ना, ऐसे ही फल मिल रहा है। और करनी कहाँ से शुरू होती है? मैंने आपका बुरा किया, पहले बुरा किया था या आज बुरा कर रही हूँ, इसका कोई पता नहीं। वहां से शुरू यहाँ हुई है, यहाँ से शुरू आगे होगी, इसका कुछ पता नहीं है। तो अपने आज को सुधार लो। कल पे मत टालो, आज को सुधार लो कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो। पुण्य की गठरी बांधो, पाप की नहीं। धन कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ, अच्छा माल दो सबको, जिसमें पौष्टिकता हो, कम में गुजारा कर लो। जिंदगी जीने के लिए इतना धन जरूरी नहीं है, क्योंकि धन किसी के साथ नहीं जाता, पुण्य और पाप साथ जाता है। पुण्य करोगे तो पुण्य की गठरी जाएगी, अच्छा जीवन मिलेगा, कोई दुख आपको नहीं मिलेगा किसी भी जूनी में। और पाप करोगे तो हर जूनी में तुम भुगतोगे उसे।
ये पैसा सिर्फ इंसान के लिए ही है, और जानवरों के लिए पैसा नहीं है। और इंसान कब तक बने रहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। उसके बाद क्या होगा ये सोचो। कहीं तराजू में डंडी मारते हो, कहीं 1 रुपए का माल 10 रुपए में बेचते हो, लूटते हो सबको। असली चीज ना दे के नकली चीज देते हो असली के भाव में। ये सब तुम्हारे पाप की गठरी बंद थी। इस कर्म को सुधार लो, अब भी मौका है। और कितना भी किसी ने पाप किया हो, अगर जो परमात्मा का तुमने सुमिरन कर लिया ना, ध्यान कर लिया ना, और तुम्हारा ध्यान लग गया, तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम ही दवाई है सब रोगों की। सब पाप नष्ट हो जाएंगे, यहाँ आगे सब कुछ नहीं जाएगा। पुण्य परमात्मा हो जाओगे, परमात्मा में जाके कोई कष्ट नहीं है फिर बाद में। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, अपना कर्म सुधार लो, सब कुछ सुधरता चला जाएगा। परमात्मा में लग जाओ, सब कुछ सुधरता चला जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। राम धन के पीछे भागो, ये मोह माया के जाल में मत फंसो, बाहर के धन में मत फंसो। ये तुम्हें प्रकृति में ले जाएगा धक्के खिलाने। और राम धन मोक्ष और मुक्ति, आपको क्या चुनना है ये आप सोच लो। और फालतू के शौक ना पालो, ना अपनी आत्मा को कष्ट दो, ना दूसरे की आत्मा को कष्ट दो। बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं ना, वहां भी खरीदारी देखो, घोड़े लेके आ जाते हैं, ऊंट लेके आ जाते हैं, कोई हाथी लेके आ जाता है, हैं? कि इनमें बढ़िया सजा के ऊपर गाड़ी गुड़ी सी बैठने का बढ़िया सजावट में, और बड़े बड़े लोग उसमें शान दिखाते हैं बैठ के कि हम बैठे हैं ऊँट पे। देखो सब लोग पैदल जा रहे हैं और हम बैठे जा रहे हैं ऊँट पे, हमारी शान है। बहुत से तो घोड़े जाते जाते नीचे गिर जाते हैं खाई में। जब उनकी टांग टूंग टूट जाती है ना, तो कोई घर लेके नहीं आता उन्हें, वही मरते हैं वो सड़ के। उसका पाप किसको जाएगा? किसी की जान पे मत खेलो। अगर तुम पे चला नहीं जाता ना, तो अपने घर बैठ जाओ, बाहर कोई परमात्मा नहीं है। और परमात्मा तुम्हें वही चाहिए ना, तो अपने पैदल पैरों से जाओ, ये शान ना दिखाओ। पुण्य नहीं, वो भी पाप ही पाप की गठरी बंद रही है। वो कमाई के चक्कर में उसे पानी तक पिलाना भूल जाते हैं। अब उन्हें इतना चल चल के प्यास भी लग रही होगी। मालिकों को तो पैसा चाहिए, तुम लोगों को सवारी चाहिए, और उनको चाहिए पैसा। ना टाइम पे उन्हें बेचारों को घास मिलता है, ना पानी मिलता है। जाते हैं तो वो भूख के प्यासे लेके ऊपर चढ़ के। अपनी रील में देखना ना, यो यूट्यूब में खोल के, कितने घोड़े मरते हैं, कितने ऊँट मरते हैं वहां गिर के। उसका पाप नहीं लगेगा? नहीं जाने की हिम्मत है तो मत जाओ, घर बैठो। और हिम्मत करते हो तो पैदल जाओ। घूमने का शौक है तो पैदल घूमो, अपनी गाड़ी सवारी से जाओ। इस जिंदगी में, इस
कितने दुख भुगतने पड़ते हैं। कितना दर्द है प्रकृति में। और वो जो ऊंट हैं, बैल हैं, घोड़े हैं, कोई भी साधन है, जोटा है, ये भी अपनी करनी भोग रहे। इन्होंने भी पीछे किसी को ऐसे ही बैठा होगा कोई चलाने वाला। आज ये तो बदले हैं, जैसा मेरे साथ करोगे तो परमात्मा फिर ऐसे ही बदले उसी पे लुआता है। कभी घोड़ा इंसान बन जाता है, कभी इंसान घोड़ा बन जाता है। जो उसने उसके साथ किया था फिर वो उसके साथ करता है। तो इसलिए कहती हूँ अपने आज को सुधार लो, जो पीछे हो गया उसे भूल जाओ, आज को सुधार लो, कल अपने आप सुधर जाएगा। तुम्हारा कल अपने आप सुधर जाएगा अगर जो आज को सुधार लोगे। और जो आज सुधारोगे उसे अभी से शुरू कर दो। पता नहीं, सांसों का कोई भरोसा नहीं है, कितनी लेके आए हो, कब छूट जाए। कोई एग्रीमेंट लिखवा के नहीं लाया सांसों का। तो जो तुम्हारी सांस चल रही है ना, इसी से राम का नाम शुरू कर दो, वहीं का वहीं। यही कबीर के दोहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होवेगी बहुरी करोगे कब, फिर कब करोगे। कल पे कुछ ना छोड़ो, जो करना आज से और अभी से शुरू कर दो। पुण्य की गठरी बांधना शुरू कर दो, परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दो, पाप छोड़ दो, सुधार लो अपने जीवन को। ये एक मौका मिलता है, ये इंसान जोनी में ही मौका मिलता है सुधारने का, और जोनियों को मौका नहीं है। वो तो अपनी पूरी प्रकृति में घूम के आएंगे, चक्कर काट के इंसान बनेंगे फिर वो। लेकिन इंसान ही है वो, अपने जीवन को इसी योनि में ही सुधार सकता है। ये इंसान योनि सर्वोत्तम ये इसीलिए कही गई है, इसी योनि में ही सुधार है। आगे नहीं सुधारने का मौका मिलेगा फिर। ये सारे शौक धरे रह जाएंगे तुम्हारे। शौक पैदा करो, लेकिन परमात्मा को पाने का शौक पूरा पैदा करो अपने अंदर, जिससे तुम्हारा सुधार होगा, तुम्हारी आत्मा का सुधार होगा, तुम्हारे जीवन का सुधार होगा। दूसरे के जीवन के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो। क्या बच्चों के किडनैप करके उनकी किडनियां बेचते हो ना, निकाल निकाल के 1-2 लाख में बेच देते हो। आज तो तुम्हारे 1-2 लाख रुपए में तुम्हारा खर्चा चलेगा, लेकिन आगे क्या भोगोगे इस पाप की सजा, सोचा है कभी? कोई रोग ऐसा होगा ना जिसका इलाज भी नहीं होगा, सड़ सड़ के मरोगे, इलाज नहीं होगा, कभी पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पे इलाज करवाने के लिए। हैं? कितने जानवर हैं ऐसे सड़ सड़ के मरते हैं वो, हैं? ये सब तुम्हारे कर्मों की सजा है वो। अंधी कमाई ना करो। अज्ञानता में जो सो रहे हो ना, जाग जाओ, ज्ञान से अपनी आत्मा को जगाओ। इस काल को अपने ऊपर हावी ना करो, परमात्मा से मिलो, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। जब तुम्हारे ये कर्म है ना, तो काल उसी के ऊपर ही तो हावी होता है। काल, ये कलयुग काल ही तो है। जब तुम्हारे कर्म पुण्य में बदल जाएंगे ना, पाप,
तब काल ही पीछा छुड़ा के अपना आप ही भाग जाएगा। इसको जगह ही नहीं मिलेगी बैठने के लिए, क्योंकि जहाँ पुण्य होता है वहां पाप अपनी जगह नहीं बना सकता। पुण्य के आगे पाप टिक नहीं सकता। धर्म के आगे अधर्म नहीं आ सकता। हर कोई पैसा कमाने के ऊपर बेईमानी कर रहा है। पुलिस वालों को देख लो, किसी ने घूस दी और उसका काम कर दिया, निकाल दिया, डंगरों को ले जाओ काट लो। चोरों ने घूस दी, कर लो चोरी। पुलिस वालों को तो रिश्वत चाहिए। तो अपनी नौकरी को जो सरकार तनख्वाह देती है ना तुम्हें, उसी में गुजारा करो अपना। इसे उसे मत लूटो। घूम फिर के फिर वही बात आती कि पाप की गठरी मत बांधो। बेईमानी पाप की गठरी बंधवाता है वो, और काल को हावी करता है तुम्हारे ऊपर। एक पुलिस वाला नहीं, बहुत से हैं रिश्वतखोर, अपनी कमाई में संतुष्ट नहीं है वो। उन्हें पता नहीं कितना धन चाहिए, क्या भुगतने के लिए उन पर सांस भी नहीं है इतने, लेकिन धन इकट्ठा करने को चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कल को क्या होगा। यो अधर्म से कमाया हुआ धन हमारी जान लेके बैठेगा एक दिन, इसका अंदाजा नहीं है उनको। फौजी होते हैं, मिलिट्री वाले, वो अपने धर्म पे हैं, चाहे उनका मन कुछ भी कहता हो, लेकिन उनको फिर भी देश की रक्षा करते हैं वो। अपनी जान को दांव पे लगाते हैं वो, तुम्हें बचाने के लिए। वो जो लड़ाइयाँ होती है जिसके लिए हम फौज तैयार करते हैं, पाकिस्तान अपनी फौज तैयार कर रहा, भारत अपनी फौज तैयार कर रहा, चीन अपनी फौज तैयार कर रहा, रूस अपनी फौज तैयार कर रहा, हर कोई अपनी फौज तैयार कर रहा है एक दूसरे को मिटाने के लिए। ये भी अज्ञानता के कारण ही हो रहा है। हाँ बेटा, अच्छा आ गई। ये लड़ाइयाँ भी हमारे अज्ञानता के कारण ही है, क्योंकि कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सब तुम भाई भाई हो, एक पिता की संतान हो। परम पिता परमात्मा, ये आत्मा उसकी संतान है सब। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब एक हैं। और जिस धरती के लिए तुम ये लड़ाइयाँ लड़ते हो ना, सब यहीं रह जाएगी वो। मुसलमान की भी यहीं रहेगी, हिंदू की भी, सिखों की भी, ईसाइयों की भी, सब यहीं रहेंगे। कुछ साथ में नहीं किसी के भी जाता। और इसको हासिल करने में अपनी जान गंवा दोगे। रल मिल के रह लो ना, मेल जोल करके रह लो। किसी के पास कहीं पेट्रोल ही पेट्रोल है, कहीं पानी पानी है, पानी, किसी को पानी की कमी है, किसी को पेट्रोल की कमी है, किसी को गैस की कमी है, किसी को किसी और चीज की कमी है। तो आपस में अदला बदली करके अपना काम चला लो प्यार से। जीवन ही तो काटना है। ये धरती सबकी है, ये आसमान सबका है।
तुम यहाँ सिर्फ अपनी राम नाम की कमाई करने के लिए आए हो, उस कमाई को करो। ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। किससे लड़ाई कर रहे हो? एक भाई दूसरे भाई को काट रहा, एक आत्मा दूसरी आत्मा को सताने पे है, कष्ट देने पे है, क्योंकि तुम अलग अलग समझते हो अपने आप को। तुम अलग अलग हो ही नहीं। सनातन के बच्चे सब सनातन होते हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, ना कोई सिख ईसाई होता है, सब सनातन है। कोई जातियां नहीं है इसको छोड़ के, कोई वंश नहीं है इसको छोड़ के। तो तुम एक दूसरे का जो गला काट रहे ना, तुम खुद पे ही अत्याचार कर रहे, अपने परिवार पे अत्याचार कर रहे। ये तुम्हारा, हम सबका परिवार है यो, उस परमात्मा का, और सबको वहीं मिलना है। यो शरीर तुम्हें अपने आत्मा को इस पिंजरे के कैद से छुड़ाने के लिए मिला हुआ है, ना कि एक दूसरे को मिटाने के लिए, लड़ने के लिए। एक एक ईंट के ऊपर लड़ाई बज रही है, बताओ क्या जाएगा साथ में? बंद कर दो ये सब कुछ, एक हो जाओ। एक थे, एक होंगे तब जब तुम समझोगे कि हम एक हैं। एक हो जाओ, सनातन के पुत्रों, सनातन हो जाओ सब। कोई हिंदू मुसलमान ना रहो। जातियां भगवान ने नहीं बनाई, ये तुम लोगों ने बनाई। जातियां देखो, जातियां तो बना ही रखी अलग, लेकिन उसके आधार पे क्या क्या बना हुआ है। बंगाल में रहने वाला बंगाली, मद्रास में रहने वाला मद्रासी, पहाड़ में रहने वाला पहाड़ी, देशों में रहने वाला देसी, विदेशों में रहने वाला विदेशी हैं, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी, चीन में रहने वाला चीनी। कितने बंटवारे कर लिए, हैं सब एक। पूरब में रहने वाला पूरबी है, जो जहाँ रहने वाला है उसे वो उसी में लपेट दिया। वो पूरबी बन गए, ये बंगाली बन गया, यो मद्रासी बन गया, यो पहाड़ी बन गया, यो गुज्जर बन गया, यो देसी बन गया, ये विदेशी बन गए। इस अज्ञानता से बाहर निकलो। हिंद देश के निवासी सभी धर्म एक है, जन्म देश वेशभूषा चाहे अनेक है। इन गानों कविताओं में से भी तो कुछ निकाल लिया करो। सब एक हैं, एक हो जाओ। अपनी जिंदगी को स्वर्ग और नर्क बनाना तुम्हारे हाथ में है। थोड़े अपने दिमाग के ताले खोल लो। ये जो ताले बंद हो रहे हैं ना, इसे खोल लो। कोई अलग नहीं है, और ये बेईमानी करनी छोड़ दो। जीवों पर भी दया करो, उनमें भी वही आत्मा है जो तुम लोगों में है।
किसी ने सांप को पिटारे में बंद कर रखा है कमाई के लिए, हैं? आजाद रहने वालों को पिटारे में बंद कर रहे कमाई के लिए, वो पाप कमा रहे हो पुण्य। और जो तुम्हें पैसा देते हैं ना तुम खेल देख देख के, सांप का बंदर का, वो भी पाप के भागीदार हैं। रीछ को भालू को भी ले आते हो उसे रस्सी में बांध के। सर्कस में देखो कितने जानवर है, वहां मनोरंजन करने जाते हो ना, उन जानवरों को जो जंगल में आजाद रहने वाले हैं तुमने कैद कर रखे पैसों के लिए। लाठी मार मार के उन्हें तमाशा दिखाना सिखा देते हो। इतना बुद्धि भ्रष्ट है इंसान की। पाप कमा रहे हो पाप, देखने वाला भी पाप कमा रहा है और दिखाने वाला भी पाप कमा रहा है। वो जो चीज जहाँ के लिए वहां छोड़ दो उन्हें आजाद। तुमने शेर भी पाल रखे वहां, शेरों को खाना खिलाने के लिए, पेट भरने के लिए तुम मांस काट के देते हो ना उसको। कहीं बकरी काट के देते हो, कहीं किसी भी जानवर को काट के देते हो, तो तुम काट के दे रहे हो उसे। उसका पाप शेर को लगेगा या तुम्हें लगेगा? शेर को तो लगने का नहीं, उसको तो मांस खाना है भाई। इंसान ये सब कर्म योनियां हैं, इनको छूटा जो भी कुछ करो। ये पिछली करनी तो भोगेंगे, लेकिन इस जोनी में जो कर्म करेंगे वो उसका भुगतान वो नहीं करने के। अच्छा बेटा आ रही। और जो जंगल में शेर होगा तो अपना आप शिकार करके खाएगा, तुम तो बच जाओगे पाप करने से। अपने कर्मों को सुधार लो। पैसा कमाने के लिए और बहुत साधन है। अपने अपनी जिंदगी के गुजारे के लिए पैसों की कमी नहीं है, कम में गुजारा कर लो। शान दिखानी छोड़ दो। शान दिखाने के लिए तो ज्यादा पैसे चाहिए ना आपको। सादगी में आ जाओ। शान वहां ये दिखा के, अच्छा पैर ओढ़ के, अच्छे सोने चांदी में लद के, अच्छी गाड़ियों में घूम के, अपने पीछे बॉडीगार्ड लगा के, इसमें तुम्हारी शान नहीं है। परमात्मा को पाओ उसमें तुम्हारी शान है, तुम्हारी आत्मा की। वो शान दिखाओ। तो बुरे कर्म छोड़ दो, अच्छे कर्म करो, तभी ये काल कलयुग तुमसे हार के भागेगा। जब अच्छे बन जाओगे तभी तो। हाँ बेटा खाना बन गया। ठीक है आ रही हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलूंगी। और मेरी बात पे जरा गौर करना। अपनी जिंदगी का सुधार करना है, अपनी आत्मा का सुधार करना है, तो मेरी बातों पे गौर करो। नहीं करोगे तो फंसोगे फिर वहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो बनाऊंगी। परमात्मा को कैसे पाना उसका मैं सारा ज्ञान दूंगी आपको, अगर आपको पाना ही है तो। सब ज्ञान दूंगी, सीरियलों का भी ज्ञान दूंगी, महाभारत का, रामायण का, और भी कहानी है जितनी जरूरी है सब दूंगी मैं, ठीक है। आप अपना आज को सुधारना शुरू कर दो, अभी कुछ सुधारना शुरू कर दो। आपने मुझे इतना सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तब तक के लिए मेरी राम राम।